गुड मॉर्निंग टू ऑल प्यारे मित्रों। कैसी चल रही तैयारी आप सबकी? जैसे जैसे परीक्षा की घड़ी नज़दीक आ रही है वैसे वैसे आपके दिल की धड़कनें तेज़ हो रही होंगी और ऐसा लग रहा होगा कि क्या करेंगे पेपर में, कैसे करेंगे हल, है ना। तो मैं आप सबको बता दूं कि हमारे साथ भी ऐसा ही हाल था। चूँकि आप सबको तो प्री है, अभी हम लोगों तो मेंस दिया था, मतलब हमारे टाइम में मेंस प्री ये सब नहीं होते थे, एक पेपर होता था। तो हम भी डर रहे थे। तो डरने वाली बात नहीं है प्यारे मित्रों, घबराना नहीं है। अच्छे से बस आप तैयारी करिए, कुछ नहीं होगा। पेपर का लेवल भले हार्ड हो या इजी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, इजी होने पर फ़र्क पड़ता है क्योंकि हर शिफ्ट अलग अलग शिफ्ट में पेपर हैं और अलग अलग डेट में पेपर हैं, तो डरने वाली बात तो है। अगर इजी पेपर आ गया तो आपको अच्छे स्कोर करने पड़ेंगे, हार्ड पेपर आ गया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कम भी हो गए तो आपके नॉर्मलाइजेशन में बढ़ जाएंगे, है ना। तो डरने वाली बात नहीं है। तो चलिए शुरुआत करेंगे आज सबके साथ में। हिंदी विषय के हम सुपर 50 प्रश्न करने वाले हैं, इवन सुपर 60 करेंगे, 60 प्रश्न करेंगे। मैराथन क्लास रहेगी, पूरी पैटर्न पर आधारित रहेगी। आप सबको पता है कि आपके पेपर में 2 अनसीन पैसेज आने हैं 15 नंबर के और बाकी 15 नंबर की पेडागोजी आनी है। तो पहला ही प्रश्न और पहला ही अनसीन पैसेज आप सबके सामने मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा। प्रश्न को ध्यान से देखना, इस अनसीन पैसेज को आपको पढ़ना नहीं है, इसको पढ़ना नहीं है, सीधे आपको प्रश्न देखना है। प्रश्न में क्या कह रहा है उसको देख के फिर अनसीन पैसेज में आना है। ऐसा ही पैटर्न आपको कहाँ पर फॉलो करना है, आप ध्यान रखेंगे पेपर में। निस्वार्थ शब्द का विपरीतार्थक शब्द पूछ रहा है आपसे। निस्वार्थ शब्द का विपरीतार्थक शब्द बताइए बोल रहा है। अब आप बताएंगे मुझे क्या होगा। निस्वार्थ या निस्वार्थी का विपरीत शब्द, उल्टा शब्द, परार्थी, परोपकारी, निस्वार्थी, स्वार्थी। बताइए, प्रश्न का उत्तर बताएंगे आप लोग, क्या होगा। बिल्कुल, आप लोगों का उत्तर हो जाएगा निस्वार्थ, मतलब बिना स्वार्थ के। तो यहाँ पर इसका उल्टा शब्द हो जाएगा स्वार्थी। क्या हो जाएगा प्यारे मित्रों? स्वार्थी। ठीक है, चलिए आगे लेके चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। समझ में आ रहा है तो शेयर करना है, जो भी साथी नए जुड़ रहे हैं सब्सक्राइब कर लेना है। सेकंड क्वेश्चन देख पा रहे हैं वाले स्क्रीन पर। पाठ्यांश में प्रयुक्त आध्यात्मिकता शब्द किन उपसर्ग और प्रत्यय से बना है? आपसे उपसर्ग और प्रत्यय पूछ रहा है आध्यात्मिकता शब्द में। आद्य का ता, आ ई का ता, अधि इकता, आधि इकता। उत्तर बताएंगे इस प्रश्न का। आध्यात्मिकता बिल्कुल सी नंबर ऑप्शन जाएगा आपका, ध्यान से देखना है। आगे लेके चलता हूं मैं। अब आ जाइए, देखिए यहाँ थोड़ा सा अनसीन पैसेज पर बेस्ड प्रश्न है सारे। ऐसे परोपकारी लोग सदा पूछे जाते रहेंगे जो, अब ये पैसेज से पूछा प्रश्न है। ऐसे परोपकारी लोग सदा पूछे जाते रहेंगे जो धरती पर स्थायी रूप से नहीं रहे, आनंदमय जीवन जीते रहे, अमूल्य मानव जीवन में श्रेष्ठ शिक्षक रहे और सेवक वृत्ति अपनाकर परहित करते रहे हैं। अब आपको पैसेज देखना है, आ जाइए यहाँ देखिए। मानव के मर्म स्थल में परोपकार और त्याग जैसे सद्गुणों की जागृति तभी हो पाती है जब वह तुच्छ भौतिक जीवन को नगण्य समझकर उत्साह उमंग के साथ दूसरों की सेवा, शुश्रूषा तथा सत्कार करता है। यह कठोर सत्य कि हम भौतिक रूप से इस संसार में निमित अवधि तक ही रहेंगे। अब देखिए यहाँ पर ही पूछ दिया, जीवन को नगण्य समझकर उत्साह उमंग के साथ दूसरों की सेवा, शुश्रूषा तथा सत्कार करते हैं, उनको हमेशा पूजा जाता है। ये देखिए यहाँ पर पूछा हुआ है, तो यहाँ पर जाइए आप लोग, इसका उत्तर जाएगा आपका सेवक वृत्ति अपनाकर परहित करते रहे हैं। ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी। हमेशा परोपकारी लोग सदा पूजे जाते हैं जो कि सेवक वृत्ति अपनाकर, मतलब सेवा करने वाले। समझ में आ गया? इस तरह से आपको प्रश्न का उत्तर देना है। अनसीन पैसेज को पूरा नहीं पढ़ना है, प्रश्न को पढ़ना है, ऑप्शन देखना है, उसके बाद फिर आपको पैसेज पढ़ के उत्तर निकालना है। टाइम यहाँ खराब नहीं करेंगे। कठोर सत्य किसे कहा जाता है? कठोर सत्य किसे कहा गया है? भौतिक शरीर में नश्वरता, भावनाओं पर नियंत्रण न कर पाना, निकट संबंधियों का अस्थायी प्रेम, भौतिक संसार की तुच्छता। कठोर सत्य किसे कहा गया? अब भी बताया था मैंने इसका उत्तर, देखेंगे एक बार और पैसेज देखेंगे। कठोर सत्य किसे कहा गया? देखिए कठोर सत्य ये रहा। यह कठोर सत्य है कि हम भौतिक रूप में इस संसार में सीमित अवधि तक ही रहेंगे। मतलब ये जो संसार देख पा रहे हैं बिल्कुल ये झूठा है, कोई सत्यता नहीं है इसमें। तो यहाँ पर भौतिक संसार की तुच्छता क्या है? कठोर सत्य है। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। निर्बल भावनाओं पर विजय पाने के लिए क्या किए जाने की आवश्यकता बताई गई है? निर्बल भावनाओं पर सदा सदा के लिए अमर हो जाना,
विजय पाने के लिए योजना बनाना, ऐसी भावनाओं को मन में न आने देना, अच्छे कर्मों से नाम अमर कर लेना। प्यारे मित्रों, प्यारे साथियों, प्यारे गृहिणियों, आप सबका स्वागत है इस हमारे जानदार शानदार क्लास में। यहाँ से आप लोगों के पूरे पैटर्न पर आधारित प्रश्न रहेंगे। मैं आपको सिखाता हूँ कि पेपर कैसे हल करना है और किस माइंडसेट से पेपर को सॉल्व करना है। आप अनसीन पेसेज की ओर चलते हैं। निर्बल भावनाओं वाला प्रश्न है, देखते हैं। यहाँ देखेंगे, ये देखिए, ये पूछ रहा है कि शोकाकुल, और यहाँ ये रहा, देखिए, दुख मिश्रित इस निर्बल भावना पर विजय पाने के लिए तब हमारे अंतर्मन में एक विचार उठता है कि क्यों ना हम अपने सत्कर्मों और सद्गुणों का प्रकाश फैलाकर सदा सदा के लिए अमर हो जाएं। मतलब कहीं ना कहीं निर्बल भावनाओं पर, जिनमें कोई ताकत नहीं है, यहाँ देखिए रहा, सदा सदा के लिए अमर हो जाना, विजय पाने के लिए योजना बनाना, ऐसी भावनाओं को मन में न आने देना, अच्छे कर्मों से नाम को अमर कर लेना, अपने सद्गुणों से अच्छे कर्मों से नाम को अमर कर लेना। ये है इसका उत्तर। चलिए आगे लेके चलता हूँ प्रश्न नंबर 6 पर। शेयर करना है सबको और वीडियो में एंड तक बने रहना है। अभी पेडागोजी के प्रश्न भी आएंगे, हम 2 पैसेज करेंगे 15 नंबर के, फिर 15 नंबर की पूरी पेडागोजी रहेंगी। हमारा जीवन सदा प्रेरणा बन सकता है यदि हम पर सेवा के लिए सबको प्रेरित करें, सेवक प्रवृत्ति का प्रचार प्रसार करें, परहित और परोपकार करें, निस्वार्थ भाव से परोपकार करें। हमारा जीवन कैसे प्रेरणा बन सकता है? बिल्कुल निस्वार्थ भाव से परोपकार करें। डी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे लेके चलता हूं। धर्म के आचरण का उद्देश्य है, धर्म के आचरण का क्या उद्देश्य है? आध्यात्मिकता की शिक्षा प्रदान करना, अच्छे कर्मों और गुणों का प्रकाश फैलाना, काम पर आस्था रखना, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना। धर्म की आचरण का उद्देश्य क्या है? अब देखिए, इस प्रश्न के लिए आपको पैसेज पढ़ना पड़ेगा। यहाँ देखो, धर्म पर आस्था रखने का क्या विचार पूछ रहा है। धर्म वाला देख लीजिए ध्यान से आप लोग, कहाँ दिख रहा है आपको धर्म वाला? परहित कर्मों पे यहाँ ध्यान देंगे, मनुष्य ऐसे विचार, बिल्कुल। अब यहाँ पर थोड़ा सा और दया, यहाँ पे ये देखिए जरा, यहाँ पर कुछ है क्या? देखिए, यहाँ देखिए, ये रहा। यदि इस प्रकार मानव जीवन उन्नत होता है तो यह संपूर्ण संसार स्वर्गीय विस्तार ग्रहण कर लेगा। किसी भी मानव को आध्यात्मिकता का जो अंतिम ज्ञान मिलेगा वह भी यही शिक्षा देगा कि धर्म कर्म का उद्देश्य सत्कर्मों और सद्गुणों की ज्योति फैलाना ही है। मतलब धार्मिक कार्य का उद्देश्य है सही कार्य और सच्चे गुणों का ज्योति फैलाना। ठीक है, अब ऑप्शन में चलते हैं अपन लोग। ये रहा, हाँ, प्रचार प्रसार करना नहीं, काम पर आस्था रखना नहीं, अच्छे कर्म और गुणों का प्रकाश फैलाना। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे लेके चलता हूं मैं। ऐसे विचार सज्जन मनुष्यों के अंतर मन में सदा उठाते रहते हैं। कौन से विचार? अनुच्छेद में प्रयुक्त अशुद्ध वाक्य को 4 भागों में बांट दिया गया है, जिनमें एक भाग पहचानिए जिसमें अशुद्ध हो गया है। बताएंगे। ऐसे विचार सज्जन मनुष्यों के अंतर मन में सदा उठाते रहे हैं। अब यहाँ पर आपसे अनुच्छेद में प्रयुक्त अशुद्ध वाक्य को 4 भागों में बांटा गया है। अच्छा, कोई अशुद्ध वाक्य 4 भागों में बांटा गया है, जिनमें एक भाग पहचानिए जिसमें अशुद्ध हो, अशुद्ध बताना है। अब यहाँ पे कोई ऐसा शब्द है, बताइए, ये चारों शब्द से मिलकर बना हुआ है ये वाला, तो इसको अपन लोग देख लेते हैं कहाँ पर, अनसीन पैसेज में देखते हैं जरा। देखिए, जब हम बात करते हैं इस अनुच्छेद की, ऐसे विचार सज्जन मनुष्यों के अंतर मन में सदा उठाते रहें की जगह आप लोग कर लेंगे उठते रहे हैं, है ना, उठते रहें। अब देखिए ध्यान से, कौन सा, ये मान लीजिए, इसको का मान लीजिए, का वाला भाग, इसको खा मान लेंगे, इसको गा मान लेंगे और इसको घा मान लेंगे। ठीक है ना, तो आपको बताना है कौन से भाग में गलत है। बिल्कुल, उठाते रहे हैं ये गलत है, मतलब कौन सा भाग? घा वाला भाग आपका गलत है। ये थोड़ा सा एरर डिटेक्शन वाला प्रश्न था। आगे लेके चलूंगा हम प्रश्न नंबर 9 पर। शेष शब्दों से भिन्न शब्द बचाइए। अब आपको 4 शब्द दिए गए, उससे आपको अलग शब्द बचाना है। सत्कर्म, सत्यवादी, सद्गुण, सद्गति। बताएंगे, प्रश्न का उत्तर बताएंगे। सत्कर्म मतलब अच्छा कर्म करना, सत्यवादी जो हमेशा सच बोलता है, सद्गुण मतलब अच्छा गुण, सद्गति मतलब अच्छी गति को प्राप्त करना, मतलब अच्छी मृत्यु मरना। बताएंगे, सत्कर्म अच्छे कर्म करना, सत्यवादी
हमेशा सच बोलना, सद्गुण अच्छे गुण होना, सदगति मतलब मर जाना। ये हो जाएगा आपका डी नंबर ऑप्शन अलग है, इन तीनों से अलग है। ठीक है, चलिए आगे एक और पैसेज आ गया है। मैंने बोला है आपको 2 पैसेज कराऊंगा और साथ साथ में 15 प्रश्न आप पे किसके रहेंगे, पेडागोजी के। सुपर क्लास रहेगी, 60 प्रश्न लेंगे हम लोग, 4 पैसेज करेंगे आज। चलिए, हम भारतीय जिधर भी अपने कदम बढ़ाते हैं वहाँ देश स्वतंत्र हो जाते हैं, शुभ कर्म शुभ कार्य हो जाते हैं, क्रांति हो जाती है, शांति हो जाती है। अब इसके देखिए पैसेज, हम भारतीय जहाँ भी कदम बढ़ाते हैं वहाँ पर क्या हो जाता है, पूछ रहा है आपसे। एक सेकेंड, चलिए, विविध प्रांत है अपनी भाषा की मानी हम, पर इन सब से पहले दुनिया वाले हिंदुस्तानी हम। रहन सहन में खान पान में भिन्न भले ही हो कितने, इस मिट्टी को देते आए मिलजुल कर कुर्बानी हम, है ना। इसके बाद सदियों से कुचले लाखों तूफान हमने पत्तल से, आज झुके कुछ हट टकरा कर तो कल लगते फिर आगे से। अंडमान कश्मीर इस पहले ही दूर दिखाई दे कितना, पर हर प्रांत जुड़ा है अपना अगणित कोमल धागों से। जिस ओर बढ़ाए पग हमने हो गई उधर भू नव मंगल, जिस ओर बढ़ाए पग हमने हो गई उधर भू नव मंगल। आजाद वतन के बासिंदे हर चरण हमारा है बादल। अब देखिए पूछ रहा है, हम भारतीय जिधर भी अपने कदम बढ़ाते हैं वहाँ देश स्वतंत्र हो जाते हैं, शुभ कार्य होते हैं, क्रांति हो जाती है, शांति हो जाती है। मतलब क्या, शुभ कार्य हो जाते हैं। नव मंगल बोल रहे हैं ना, नव मंगल मतलब शुभ कार्य हो जाते हैं। चलिए, इसका उत्तर जाएगा आपका शुभ कार्य। ठीक है, इस तरह से आप प्रश्न का उत्तर देना है। पैर शब्द का समानार्थी नहीं है, पैर शब्द का समानार्थी नहीं पूछा है। पद, चरण, नव, पग बताएंगे। देखिए, पद मतलब तो पैर होते हैं, चरण मतलब भी पैर होते हैं, पग मतलब भी पैर होते हैं, नव मतलब नया होता है, नव मतलब नया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कविता के अनुसार विविधताओं के बीच भी हम एक हैं, क्योंकि सबसे पहले हम क्या हैं, वीर बहादुर हैं, स्वतंत्र हैं, स्वाभिमानी है, भारतीय हैं। अब भी बताया मैंने इस प्रश्न का उत्तर आपको। बिल्कुल, हम लोग भारतीय हैं। हम क्या है प्यारे मित्रों, भारतीय हैं। चलिए आगे चलते हैं। समाज की दृष्टि से शेष से भिन्न शब्द है, समाज की दृष्टि से अलग छांटना है। ऑप्शन देखिए आप लोग, खान पान, मिलना जुलना, अपनी अपनी रहन सहन। बताइए, खान पान, मिलना जुलना, रहन सहन, ये सब क्या है, द्वंद्व समास हैं। ठीक है, बाकी अपनी अपनी किसी प्रकार का समास नहीं है। यहाँ अपनी अपनी के बीच में ऐसा समास नहीं लिख रहा है, इसलिए अलग समास हो जाएगा। ठीक है, चलिए। सदियों से कुचले लाखों तूफान हमने पद तल से, कथन में तूफान का भाव है। तूफान का क्या भाव है, आक्रमण, लड़ाइयाँ, आंधियाँ, कठिनाइयाँ। बताएंगे। कठिनाइयाँ क्या जाएगा यहाँ पर, कठिनाइयाँ। सदियों से कुचले लाखों कठिनाइयाँ हमने पद तल से, कथन में तूफान का अर्थ है कठिनाइयाँ। आगे चलेंगे। अंडमान से कश्मीर है भारत में बलिदानी राज, क्रांति राज, निकट राज, दूरस्थ राज। अंडमान से कश्मीर मतलब अंडमान क्या है, बहुत दूरी पर है, तो दूरस्थ राज हो जाएगा, है ना। अंडमान सबसे नीचे, कश्मीर सबसे ऊपर, दूरस्थ राज्य हैं। आगे देखते हैं। प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए पाठ, अब देखिए प्रश्न आगे आपके पेडागोजी के 15 नंबर पेडागोजी के आएंगे। प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तक के निर्माण में आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे मानते हैं। प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तक के निर्माण में आप भाषा की विभिन्न रंगतें, भाषा की विविध गद्य साहित्य, प्रसिद्ध लेखक, प्रसिद्ध रचनाएं। उत्तर बताएंगे। प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा प्यारे मित्रों, प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए भाषा की विभिन्न रंगतें, अलग अलग संरचनाएं, उसमें मिली जुली सब, मतलब कविता हो, पद्य भी हो, गद्य भी हो, साथ साथ में अलग अलग चित्रों के द्वारा माध्यम से अभ्यास भी हो, है ना, तो बच्चों को रुचि भी पैदा हो। बहुभाषी कक्षा में मातृभाषा का प्रयोग को अधिक महत्व नहीं दिया जाना चाहिए, अनदेखा कर देना चाहिए, अस्वीकार करना चाहिए, स्वीकार किया जाना चाहिए। उत्तर बताएंगे। बिल्कुल, स्वीकार करना चाहिए। बहुभाषी कक्षा में मातृभाषा को स्वीकार करना चाहिए। आगे चलते हैं। भाषा सीखने सिखाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है। भाषा का समृद्ध परिवेश, संचार माध्यमों का प्रयोग, अभिभावकों का साक्षर होना, भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या रहेगा आप सबके लिए, उत्तर बताएंगे प्रश्न का। बिल्कुल, भाषा का समृद्ध परिवेश बहुत जरूरी है। इस प्रकार का वातावरण आप बच्चों को प्रदान करें जिसमें बच्चे को रुचि पैदा हो। आ रहा है समझ में, ठीक। तो भाषा का समृद्ध परिवेश इसमें आ जाएगा। आगे चलते हैं।
भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? भाषा कौशल संबंध में कौन सा कथन संबंध सही नहीं है? भाषा कौशल एक क्रम में अर्जित नहीं किए जाते, बोल रहे हैं आपसे। भाषा कौशल एक क्रम में ही अर्जित किए जाते हैं। भाषा कौशल एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, ठीक है। भाषा कौशल एक दूसरे से संबंधित होते हैं। उत्तर बताएंगे प्रश्न का। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा यहाँ पर कि भाषा कौशल एक दूसरे से संबंधित होते हैं। LSRW एक दूसरे से संबंधित होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, बच्चों के भाषा प्रयोग में होने वाली त्रुटियों के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है? कौन सा कथन उचित नहीं? त्रुटियां बच्चों की मदद का मार्ग तय करती हैं, त्रुटियों का अर्थ नहीं है शिक्षक में कमी, त्रुटियां सीखने की प्रक्रिया का एक पड़ाव है, त्रुटियां का अर्थ है भाषा अज्ञानता। बताएंगे प्रश्न का उत्तर। बच्चे यदि भाषा प्रयोग में त्रुटियां कर रहे हैं तो कौन सा कथन उचित नहीं है? त्रुटियां सीखने का एक पड़ाव है। बच्चा यदि त्रुटि करेगा तभी वो सीखेगा। जब तक बच्चा त्रुटि नहीं करेगा तब तक हम बच्चों के स्तर को नहीं जान सकते। ठीक, आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा प्रश्न बच्चों के भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक उपयोगी है? कौन सा प्रश्न बच्चों के भाषा आकलन के लिए सबसे अच्छा सर्वाधिक है? ईदगाह कहानी में हमीद ने क्या खरीदा? ईदगाह कहानी की मुख्य घटनाएं बताइए। ईदगाह कहानी के मुख्य पात्र का नाम बताइए। ईदगाह कहानी को अपनी भाषा में सुनाइए। बच्चों की भाषा का आकलन करना है तो आप क्या करेंगे? कौन सा प्रश्न लेंगे? बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी, बच्चों को आप अवसर दें कि बच्चा आप खुद से ईदगाह कहानी को बताएं अपनी भाषा में, वो भी है ना। तो बच्चा अपनी भाषा में सुनाएगा तो बच्चों के भाषा का आकलन हो सकता है। आगे चलते हैं। बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता बिल्कुल भी नहीं होती, जन्मजात होती है, अर्जित की जाती है, अनुकरणीय होती है। बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता बिल्कुल भी नहीं होती, जन्मजात होती है, अर्जित की जाती है, अनुकरणीय होती है। बताएंगे। ध्यान रखना ये नोम चॉम्स्की, आपने नोम चॉम्स्की पढ़ा है? नोम चॉम्स्की मैंने सिखाया, आप सबको पता होगा। नोम चॉम्स्की ने बताया है कि भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। हर बच्चे के अंदर भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। इसे उन्होंने एक यंत्र कहा, LAD कहा, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस कहा, मतलब भाषा अधिग्रहण यंत्र नाम से प्रदर्शित किया। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बच्चों के भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? बातचीत करना, सुंदर लिखना, मानक वर्तनी, शुद्ध उच्चारण। भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? बताएंगे, उत्तर बताएंगे। बिल्कुल शुद्ध उच्चारण जरूरी है प्यारे मित्रों। भाषा सीखने में, एक मिनट, शुद्ध उच्चारण का होना बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तभी हर बच्चा अच्छे से उच्चारण कर पाता है। प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने का क्या अर्थ है? सिखाने का अर्थ पूछ रहा है। साहित्य की रचना, अलंकारिक भाषा का प्रयोग, वर्णमाला सीखना, भाषा का प्रभावी प्रयोग। बताएंगे। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का अर्थ भाषा का प्रभावी प्रयोग, बच्चा भाषा को अच्छे से प्रयोग कर सके, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखते हैं, यह विचार किसका है? सामाजिक अंतःक्रिया, देखो स्किनर का, पावलोव का, वाइगोत्स्की का, जीन पियाजे का। जब भी सामाजिक अंतःक्रिया आएगा ना तो आपको क्या करना है, मैंने कई बार बताया है, वाइगोत्स्की करना है। हमेशा वाइगोत्स्की ही इसका उत्तर होगा। आगे चलते हैं। प्राथमिक स्तर के बच्चों के भाषा विकास की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है बाल साहित्य, पत्रिका, पाठ्यपुस्तक, समाचार पत्र। प्राथमिक स्तर के बच्चों के भाषा विकास की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? बाल साहित्य। प्यारे मित्रों, क्या बाल साहित्य? इसमें कविता, कहानी की किताब आते हैं, FLN के तहत आए हैं बहुत सारे, तो ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार है भाषा आकलन, साक्षरता, पाठ सामग्री, भाषा परिवेश। उत्तर बताएंगे। देखिए, भाषा सीखना और भाषा अर्जित करना दोनों में क्या अंतर है, आप ध्यान रखना, महत्वपूर्ण है। भाषा का परिवेश, भाषा सीखने में और भाषा अर्जित करने में भाषा का परिवेश ही एक महत्वपूर्ण अंतर होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा के आकलन में आप सर्वाधिक महत्व किसे देंगे? प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा आकलन में सर्वाधिक महत्व प्रश्नावली को, पोर्टफोलियो को, लिखित परीक्षा को, जांच सूची को।
बिल्कुल, आप लोगों को उत्तर जाएगा पोर्टफोलियो। प्यारे मित्रों, पोर्टफोलियो एक ऐसा किताब होता है या एक ऐसा फाइल होता है जिसमें बच्चों के सर्वाधिक गतिविधियों का हम लोग संधारण करते हैं। हर गतिविधि का हम उसमें अनुसंधारण करते हैं, चाहे बच्चे ने कोई भी कहानी लिखी हो, कोई कविता लिखी हो, कोई चित्र बनाया हो, कोई घटना लिखी हो, सबका संधारण हम पोर्टफोलियो में करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड लास्ट। आज प्यारे मित्रों 30 क्वेश्चन लूँगा आप सबके साथ में, थोड़ा टाइम भी हो गया। चलिए, पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है गति, प्रवाह, अक्षर ज्ञान, अर्थ। बताएंगे। बिल्कुल, पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगा प्यारे मित्रों अर्थ सहित पढ़ना। अर्थ क्या? अर्थ। हम जो भी पढ़ रहे हों बच्चे उसका अर्थ जान सकें और समझ सकें, अर्थ ध्यान रखना। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन। बच्चों को लिखना सिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, बच्चों को लिखना सिखाना सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? वर्तनी की शुद्धता, काव्यात्मक भाषा, विचारों की अभिव्यक्ति, सुंदर लेखन। बताएंगे। वर्तनी की शुद्धता, काव्यात्मक भाषा, विचारों की अभिव्यक्ति या सुंदर लेखन लिखना सिखाने में। बिल्कुल, विचारों की अभिव्यक्ति भी आपका उत्तर हो सकता है, पर यहाँ पे वर्तनी की शुद्धता ज़्यादा उत्तर रहेगा। वर्तनी शुद्ध हो, ठीक है ना, वर्तनी शुद्ध हो, ज़्यादा उत्तर रहेगा। तो ये था आज का सुपर 30 प्रश्न प्यारे मित्रों, पूरे पैटर्न पर आधारित था। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।